ऑलमोस्ट 4000 दिन बाद एजे ली का WWE रिटर्न इज नाउ कंफर्म। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई ये न्यूज आज ब्रेकिंग न्यूज है, तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो तो नहीं, लेकिन जितनी डिटेल में हो सकता है मैं आपके लिए बनाने वाला हूं। एजे ली का WWE रिटर्न फाइनली ऑफिशियल नहीं लेकिन कंफर्म हो गया है। रूमर, सारी रिपोर्ट्स जो बेस्ट आपके सोर्सेज हैं भाई मार्केट में, वो बता चुके हैं कि एजे ली WWE में वापस आने वाली है। तो पहली खुशखबरी और मिठाई के जो लड्डू हैं वो इस बात के लिए बंटने चाहिए कि रिया रिप्ली और निकी बेला आपको नहीं देखने को मिलने वाले हैं इस पूरी स्टोरी लाइन में जो भी सीएम पंक की चल रही है अगेंस्ट बेकी लिंच एंड सेथ रॉलिंस। यहाँ पे जो एक फीमेल सुपरस्टार की एडिशन होने वाली है वो और कोई नहीं बल्कि एजे ली है। यहाँ पे आज सारे पीडब्ल्यू इनसाइडर हो या रेसलिंग ऑब्जर्वर हो या फाइटफुल हो, इन सभी लोगों ने आज ऑफिशियली बता दिया है कि WWE एजे ली को वापस लाने वाली है। बहुत टाइम से प्लान्स थे, काफी बार ये भी रूमर्स आ रहे थे कि शायद एवोल्यूशन PLE के लिए एजे को वापस लाया जाएगा, लेकिन वो टॉक्स चलती चलती अब फाइनली ऐसा लगता है एक डिसीजन तक पहुंच गई हैं बिकॉज एजे ली इज कमिंग बैक टू WWE। अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कब और कैसे उनका रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है, क्या इसका मतलब है लॉन्ग टर्म के लिए उनके करियर में, क्यों आखिर अब वो वापस आ रही हैं, कहाँ पे उनका पहला मैच हमें देखने को मिल सकता है, और ये सारे क्वेश्चंस जो कि आपके दिमाग में भी आएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इन सारे पॉइंट्स से रिलेटेड अपने कमेंट्स जरूर छोड़ो और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। ये सबसे बेसिक नॉर्मल सी चीज है जो मैं चाहता हूं कि सपोर्ट करते रहो भाई, तभी ऐसे मैं कंटेंट डालते रहूंगा रोज रोज, मुझे उतना ही मजा आता है वीडियो बनाने में। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला 4000 दिन, ऑलमोस्ट 3809 डेज लास्ट एजे ली की अपीयरेंस थी। आई थिंक रेसलमेनिया 31 के नाइट आफ्टर मंडे नाइट रॉ जो होती है उस पे उनकी अपीयरेंस हमें देखने को मिली थी। उसके बाद से वो WWE में नहीं आई। उस टाइम पे ऑब्वियसली बातें चल रही थी कि कैसे सीएम पंक की वजह से शायद एजे ली ने भी वो डिसीजन लिया, कंपनी में जो पॉलिटिक्स चल रही थी उस टाइम पे। लेकिन उससे भी ज्यादा अगर आपको याद हो तो एजे ली ने WWE को छोड़ा नहीं था, वो बेसिकली कंपनी और रेसलिंग से ही रिटायर हो गई थी बिकॉज उनकी नेक और बैक इंजरीज की वजह से वो फिजिकली कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, उस समय वो हेल्दी नहीं थी। लेकिन जब से उन्होंने WWE को छोड़ा है, ना तो किसी और कंपनी में जाके वो लड़ी हैं, ना उन्होंने और कुछ किया है फिजिकली। अगर हम बात करें, वो बेसिकली कॉमिक्स लिखती हैं, काफी सारे और चीजों में वो इन्वॉल्व हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि कभी भी किसी रेसलिंग या मिक्स मार्शल आर्ट्स या फिर उस टाइप की चीज को उन्होंने अप्रोच करा है। जैसे सीएम पंक UFC में भी चले गए, उसके बाद AEW में भी चले गए, वो एजे ली की कहानी नहीं रही है। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि कहां पे हमें रिटर्न देखने को मिलेगा। स्मैकडाउन होने वाली है शिकागो में इस वीक और सीएम पंक ने बोला था कि वो वहां पे जाने वाले हैं। इट्स अ ट्रेमेंडस थिंग कि वहां स्मैकडाउन हो रही है और ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि एजे ली का रिटर्न या तो हमें स्मैकडाउन में देखने को मिल जाएगा या एटलीस्ट सीएम पंक की तरफ से अनाउंसमेंट जरूर सुनने को मिल जाएगी कि एजे ली इज कमिंग बैक टू WWE। अब अगर मुझे दोनों में से किसी एक को पिक करना हो तो मैं बोलूंगा कि एजे ली हमें देखने को ही मिल जाएंगी स्मैकडाउन में, बिकॉज अनाउंस करके कि वो आने वाली है और उसके बाद उनको लाया जाए उससे क्या ही अचीव होगा। शिकागो में है, काफी कमाल का रियूनियन देखने को मिल सकता है सीएम पंक और एजे के बीच में, जो कि एक टाइम पहले भी WWE में स्टोरी लाइन में था, बट अ मोर ऑफ अ वाइफ एंड हस्बैंड काइंड ऑफ ये स्टोरी लाइन हमें देखने को मिलेगी अगेंस्ट बेकी लिंच एंड सेथ रॉलिंस। और क्या ये एजे ली का जो रिटर्न है वो एक बार फिर से एक नया पावर कपल जो है बेसिकली इनपुट कर देगा इन द वर्ल्ड ऑफ WWE, वो देखना बहुत अपने आप में इंटरेस्टिंग रहेगा। अब पहला मैच जो एजे ली का होने वाला है ये काफी हद तक आप लोग ऑब्वियसली जानते ही हैं, वो एक मिक्स टैग टीम मैच हमें देखने को मिलेगा सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच का अगेंस्ट सीएम पंक एंड एजे ली। इतने सालों में उनका पहला मैच होगा तो बहुत सारे डाउट्स रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे कि किस टाइप की परफॉर्मेंस हमें एजे की तरफ से देखने को मिल सकती है, लेकिन आई थिंक कि काफी हद तक उनसे हम अच्छा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर उन्होंने डिसीजन लिया है, वो फाइनली वापस आना चाहती हैं, तो उसके पीछे उनका सब कुछ देख देख के उन्होंने डिसीजन लिया होगा कि वो ये सब करना चाहती हैं। लेकिन जो फाइनल मैं बात करना चाहता हूँ ये पूरे उनके रिटर्न के बारे में, वो इम्पैक्ट है जो ये एजे ली का रिटर्न WWE पे लेके आने वाला है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ये कोई वन ऑफ रिटर्न नहीं है, ऐसा नहीं है रेसल पलूजा में स्टोरी चलेगी उसके बाद एजे ली चली जाएंगी। एजे ली माइट बी कमिंग बैक, ये बोलना
कोई सही नहीं होगा कि वो फुल टाइम है, हर हफ्ते आएंगी वो, लेकिन ऐसा लगता है कि एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलने वाला है और एक प्रॉपर एडिशन होने वाली है वो WWE की विमेंस रोस्टर के अंदर। और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, बिकॉज नेम्स लाइक रिया रिप्ली, इयो स्काई, स्टेफनी वकेर, बेकी लिंच और उसके बाद शार्लेट फ्लेयर, अलेक्सा ब्लिस, निकी बेला, ये सब वो लोग हैं जो कि इस पॉइंट पे कमाल की स्टोरी लाइन्स बना सकते हैं। और अगर एक और नाम मैं बोलना चाहूं जो कि एक्चुअली में एजे ली के सामने जाना चाहेगा, वो है रॉक्सेन पेरेस, बिकॉज इतने टाइम से वो बोल रही हैं कि भाई एजे ली मैं चाहती हूँ वापस आ जाए, वापस आ जाए, वापस आ जाए। रॉक्सेन इतनी बार सीएम पंक को बोलती रहती हैं कि भाई वापस लेके आओ एजे को। तो ये जो जेनरेशंस का कोलिजन हमें देखने को मिलेगा, ये भी बहुत अच्छा जो अपॉर्चुनिटी है वो WWE को प्रेजेंट करेगा इतनी सारी अलग अलग फीमेल डिवीजन की फ्यूड्स बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जबकि सीएम पंक के साथ ऑब्वियसली स्टोरी में वापस आके सबसे बड़ी पॉप और सबसे ज्यादा अटेंशन एजे ली को मिलने वाली है, लेकिन जिस तरीके के उनका कैरेक्टर रहता है, जिस तरीके से वो प्रोमो कट कर सकती हैं और जिस तरीके से वो रेसल भी कर सकती हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं WWE एक परफेक्ट टाइम पे अपनी ऑलरेडी इतनी कमाल की विमेंस डिवीजन को ये जो है वो और भी ज्यादा बेटर कर रहा है। टिफनी स्ट्रैटन अगर हम स्मैकडाउन की साइड पे देखें, नाया जैक्स, उसके बाद जेड कारगिल हैं, तो ये सारे लोग भी हैं इस पूरी डिवीजन में जो कि एजे ली के सामने जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज आप ऑफिशियल मान के चलें कि WWE अब एजे ली को वापस लाने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये सारी रिपोर्ट्स अब सिर्फ यही क्वेश्चन मार्क डालती हैं कि या तो स्मैकडाउन में अनाउंस हो जाएगा या फिर वो आ ही जाएंगी, लेकिन रेसल पलूजा में 20 सितंबर को एजे ली दोबारा हमें एक WWE रिंग में देखने को जरूर मिलेंगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है इसे लाइक करें, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।